नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने तक फ्री राशन की अवधि बढ़ाई है। आपको बता दें कि गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाने के ऐलान के बाद राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से दिसंबर तक फ्री राशन का फायदा मिलेगा। इससे सीधे तौर पर 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस योजना को सरकार की तरफ से बढ़ाए जाने का इशारा पहले ही दिया जा चुका था। केंद्रीय खाद्य विभाग के सचिव ने भी इसका इशारा किया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की दुनिया की सबसे बड़ी अन्न योजना है, जिससे डायरेक्ट लाभुकों को लाभ मिलता है। कोरोना काल में पूरे भारतवासियों का जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, बेरोजगार हो गए थे, रोजगार नहीं मिल पा रही थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मील का पत्थर साबित हुआ और लोगों को जीवन व्यतीत करने में काफ़ी सहायता मिली। खास करके वह ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो प्रतिदिन कमाता और खाता है, उसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ और वह जीवन व्यतीत करने में काफ़ी सहायता उसे मिला और वह अच्छे तरह से कोरोना काल से उबर चुका है। अब यह राशन दिसंबर माह तक फ्री मिलेगी। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का 3 महीने का मानदेय खाता में आया। इस तरह से दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर सहायक अध्यापकों को 3 महीने का मानदेय उनके खाते में आ गया है, जिससे इसे त्योहारी तोहफा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई, अगस्त एवं सितंबर महीने तक पेमेंट नहीं किया गया था, जिससे सहायक अध्यापक शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के पहल पर 3 महीने का एक ही मुश्त में मानदेय मिल गया है, जो खाते में सभी लोगों को निर्गत कर दिया गया है, खाते में चढ़ भी गया है, जिससे सहायक अध्यापक शिक्षकों में खुशी का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि पारा शिक्षकों संप्रति सहायक अध्यापक शिक्षकों का जुलाई माह से मानदेय नहीं मिल रहा था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि जब तक सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक पेमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री के पहल पर एवं सचिव के पहल पर मानदेय भुगतान कर दिया गया है और अब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का तय डेट, कट ऑफ डेट 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के बड़का गांव के गरीबों के मसीहा का भव्य स्वागत देखा गया। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहू का जमानत 7 वर्षों बाद हुआ है, जिससे बड़का गांव विधायक के घर पर बड़का गांव में काफ़ी खुशी का माहौल देखा गया। बहुत सारे कार्यकर्ता लोग उनकी स्वागत के लिए पहुंचे और फूल माला देकर उनका स्वागत किया गया। विस्थापितों की लड़ाई को लेकर वे काफ़ी दिनों से संघर्षरत हैं, साथ ही साथ उनके पूरे परिवार संघर्षरत हैं, जिससे आज कई बार से कांग्रेस के टिकट पर उनके परिवार के लोग विधायक बनते रहे हैं। आपको बता दें कि योगेंद्र साहू के बाद मोदी लहर में भी उनकी पत्नी संगीता देवी, उनके बाद अभी उनकी पुत्री सुश्री अंबा प्रसाद विधायक हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही है समस्या। उसमें लिख दिया है नोट वेरीफाइड या योर डिटेल्स इज नोट मैच विथ आवर रिकॉर्ड। तो आपको बता दें कि इस तरह का इसलिए समस्या आ रही है क्योंकि जैक ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसमें विभाग के द्वारा जो सर्टिफिकेट जांच करने के बाद पारा शिक्षकों का, सहायक अध्यापक शिक्षकों का की जा रही है, उनका वेरीफाइड सर्टिफिकेट जब हो जाएगा तो उसका जो वेरीफाइड सर्टिफिकेट रहेगा उसकी सूचना जैक के दी जाएगी, जैक को दी जाएगी। जैक जो है उस शिक्षक, संबंधित शिक्षक का आईडी और यू डैशबोर्ड पर उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लोड करेगा और लॉगिन करेगा, तब जाकर के उनकी समस्या समाप्त होगी और उनका फॉर्म भरा जा सकेगा। इससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह जो 7 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की तय तिथि है, उससे अधिक तय तिथि मानी जाएगी, बढ़ाई जाएगी, क्योंकि यह समस्या केवल एक शिक्षकों का नहीं है, सभी जिलों की ये समस्याएं हैं। ये जानकारी जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने दी। उन्होंने बताया कि जब तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का इस लॉगिन से
लॉगिन करके और क्लियर सॉफ्टवेयर पर लोड नहीं किया जाएगा तब तक फॉर्म भरना कठिन हो सकता है, भरा नहीं सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का सहायक अध्यापक की कोई गलती नहीं है, विभाग की गलती है। अगली बड़ी खबर, सीआईएसएफ की निकली बम्पर भर्ती, जल्द करे आवेदन। आपको बता दें कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी है। एचसी पदों के लिए 418 और एएसआई पदों के लिए 122 वैकेंसी है। अगर आप खुद इस के इच्छुक हैं तो आप 26 सितंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। गौरतलब है कि आवेदन लिंक 25 अक्टूबर 2022 तक बंद हो जाएगा। सीआईएसएफ उन आवेदकों का एक शारीरिक मानक परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित करेगा जो सीआईएसएफ के लिए आवेदन करेंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, सहायक उप निरीक्षक, आशुलिपिक के लिए डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन और हेड कांस्टेबल के लिए टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। सीआईएसएफ जॉब्स 2022 के लिए आपको बता दें कि 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आवेदन फीस 100 रुपये रखा गया है। आपको बता दें कि योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो हेड कांस्टेबल के पद पर नौकरी पाने वालों को 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये महीना तक सैलरी मिलेगी। वहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी पाने वालों को 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक महीना सैलरी मिल सकती है। उम्र की बात करें तो कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, वहीं अधिकतम आयु 25 साल रखी गई है। अतः इच्छुक उम्मीदवार 25 अक्टूबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में लिफाफा की राजनीति। लिफाफा इतना चिपका हुआ है, खुल ही नहीं रहा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की राजनीति के तौर पर उन्होंने कहा कि लिफाफा इतना चिपका हुआ है कि खुल ही नहीं रहा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शादी विवाह में फूफा लोग रूठ जाते हैं, ठीक उसी तरह से राज्यपाल की भी स्थिति यही हो गई है। अब ये देखना होगा कि कैसे रूठे हैं, उन्हें कैसे राज्यपाल को मनाया जाए। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी उपाय सोच रहे हैं और ये उपाय सोच चुके हैं। बीजेपी की पूरी हेकड़ी गुम हो गई है, उनकी राजनीति से घबरा चुके हैं, अब कोई नहीं बोल रहा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों को दुर्गा पूजा की तोहफा डीए में बढ़ोतरी। आपको बता दें कि त्योहार के बीच मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। लंबे समय से महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी का कर्मचारियों को इंतजार था। मोदी सरकार की कैबिनेट में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब बढ़कर 38% हो गया है। इसके अलावा पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस तरह से इस योजना का फायदा दिसंबर तक फ्री राशन मिलेगा। इसके अलावा रेलवे को भी बड़ी सौगात मिली है। गौरतलब है कि मौजूदा महंगाई भत्ता 34% है, जिसे अब 4% बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय का मौजूदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 62 लाख पेंशन धारकों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का जुलाई से ही इंतजार था। सरकार की तरफ से बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। इससे पहले सरकार ने मार्च 2022 में जनवरी से डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। उस समय केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़कर 34% किया गया था। अब यह बढ़कर 38% हो गया है। इस हिसाब से कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में 2 महीने का एरियर मिलेगा। अगली बड़ी खबर, सरकार सहायक अध्यापकों के साथ पारा शिक्षकों के साथ कर रही सौतेला व्यवहार। टेट पास अभ्यर्थियों ने, पारा शिक्षक अभ्यर्थी जो झारखंड टेट को पास कर चुके हैं, उनके द्वारा इधर सहायक अध्यापक संघ शुक्रवार को न्याय मार्च निकाला, जिसमें संघ के प्रमोद कुमार मोहन मंडल ने बताया कि बकाया मानदेय भुगतान, वेतनमान से लेकर अन्य मुद्दों को लेकर शिक्षक न्याय मार्च निकाले। उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर हमारी योग्यता सरकारी शिक्षक के समकक्ष है। हम टेट पास हैं, हम 10 वर्षों से 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, हमें वेतनमान ही चाहिए, इससे अधिक दूसर कुछ लेने को तैयार नहीं है। इस पर मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर धरना प्रदर्शन हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर भी जल्द निर्णय लेगी।
सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आश्वासन दिया है, लेकिन टेट पास पारा शिक्षकों ने धरना समाप्त करने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हम तभी वापस लौटेंगे जब वेतनमान मिल जाएगा। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए करें आवेदन। जेएसएससी के इन पदों के लिए 30 सितंबर से कर सकेंगे आवेदन। ये योग्यता आपको बता दें कि जेएसएससी की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में संशोधन किया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर के बदले 30 सितंबर से जमा किया जा सकेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि निर्धारित की गई है। जेएसएससी ने तकनीकी कारणों से उक्त संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 1 नवंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। 3 नवंबर की मध्य रात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। प्रिंट आउट निकाला जा सकेगा। 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर की मध्य रात्रि तक समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोला जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से फिलहाल उद्योग विभाग में कीटपालक, शुल्क, कुशल शिल्पी और अन्य समकक्ष श्रेणी के कुल 455 पदों पर नियुक्ति होगी। हालांकि बाद में अन्य विभागों से रिक्तियां मिलने के बाद उसमें जुड़ सकती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कीटपालक एवं समकक्ष श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं उत्तीर्ण होने के अतिरिक्त झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स, सिल्क ड्राइविंग, प्रिंटिंग अथवा 2 वर्षीय इंटर व्यावसायिक कोर्स होना अनिवार्य है। कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक के 10वीं पास के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष की सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प में क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण होने से संबंधित प्राविधान से छूट मिलेगी। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें।